हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओरा कंपनी की तरफ से आया हुआ रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड। ठीक है, ये 4 चैनल का और फैन रेगुलेटर का 1 चैनल के साथ जो अवेलेबल है मार्केट में। और ये पूरा सेटअप आएगा। सेटअप का प्राइस मैं बता देता हूँ, 1000 रुपीज़ में मैंने लिया है इसको। अमेजन पे अवेलेबल है। अगर आप रिमोट कंट्रोल सर्किट बनाना चाहते हो, अपने घर की लाइट्स को रिमोट से कंट्रोल करना चाहते हो साथ में मैनुअल स्विच के साथ भी, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये मैंने 4 चैनल वाला जो है ये ओपन किया है। इसमें जो है चारों लाइट्स आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, मतलब केवल ऑन ऑफ स्विच के 230 वोल्ट का कोई भी लोड है जो 60 वाट से नीचे का है, वो आराम से इस पे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, साथ में एक और चीज आती है, ये फैन रेगुलेटर है। आप इनको सेपरेट भी परचेस कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो फैन रेगुलेटर है, इसमें 100 वाट का एक फैन जोड़ सकते हो और 60 वाट का जो है आप कोई भी लोड इस पे जोड़ सकते हो। टोटल मिला के 150 वाट से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे इसमें जोड़ना है। देखिए, दोनों का कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। अगर एक का समझाऊंगा, दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं रिमोट को जो है ओपन करने वाला हूं और रिमोट में जो है मैं सेल ऐड करने वाला हूं। देखिए, रिमोट का बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब इतना लो क्वालिटी भी नहीं है और बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी भी प्रोडक्ट ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पर जो है सेल जोड़ देता हूँ। एक और चीज, जो ये हमारा स्विच बोर्ड है, इसको हम रिमोट से तो ऑपरेट कर ही पाएंगे। इसमें स्विच भी है, पर वो कैपेसिटी स्विच नहीं है ना, पुश बटन टाइप के, जो कि ओवर द पीरियड ज़्यादा यूज़ करने पर वो स्विच आगे जाके खराब तो होंगे। ठीक है, तो बेटर है इसको रिमोट से यूज़ करो। रिमोट में सेल डाल दिया, आप देख सकते हैं। आईआर टेस्टर को कैमरा के सामने मैंने टेस्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम हमारा ये मॉड्यूलर स्विच बोर्ड। तो ये जो है 4 चैनल का मॉड्यूलर स्विच बोर्ड है और रिमोट कंट्रोल है। ये दोनों वायर इसके एसी इनपुट है 220 वोल्ट। ये जो है फेस रहेगा 4 पॉइंट के लिए, जिसमें हम बल्ब जोड़ सकते हैं या सीएफएल या कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ब्लैक वाला इन सब के लिए कॉमन रहेगा न्यूट्रल के लिए। ठीक है, अब ये फैन रेगुलेटर है, इसकी वायरिंग मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए, ये रेड और ब्लैक इनपुट के लिए 220 वोल्ट इनपुट, समझ में आ ही रहा होगा। साथ में 2 वायर है, तो डेफिनेटली एक फैन का है। यहाँ देख सकते हैं, फैन के लिए व्हाइट कलर यूज किया है और बल्ब के लिए जो हमने येलो वायर यूज किया है। ठीक है, तो व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के साथ, क्योंकि ब्लैक कॉमन है ना न्यूट्रल, इस यहाँ पर फैन जोड़ देंगे और येलो और ब्लैक के साथ हम जोड़ देंगे एक एलईडी बल्ब। दोस्तों, मेरा एक और चैनल भी है जहाँ पे मैं आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ और वहाँ पर ये रिमोट कंट्रोल प्रोडक्ट बनाना मैंने सिखा रखा है। ओवर द इंटरनेट कैसे कंट्रोल करना है, रिमोट से कैसे कंट्रोल करना है, कैपेसिटी स्विच कैसे लगाना, वो सारी चीजें हम वहाँ पर सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं, तो चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोड़ दूंगा। आप वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले फैन रेगुलेटर की वायरिंग करना सिखा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एलईडी बल्ब लेंगे। ये एलईडी बल्ब है जो सीलिंग में लग जाता है, छत में। और एक होल्डर लेंगे। इस होल्डर पे मैं फिलामेंट वाला बल्ब लगाऊंगा, ताकि यहाँ पे ये फैन की जगह मैंने यूज किया है। फैन जैसे अपनी स्पीड कम ज्यादा करता है, वैसे वो फिलामेंट वाला बल्ब अपनी ब्राइटनेस कम ज्यादा करेगा, एक डिमर की तरह। ठीक है, तो एक मैंने जो है पिन लिया है 220 वोल्ट का इनपुट देने के लिए, और पिन से आने वाले रेड और ब्लैक वायर मैं यहाँ पर इस सर्किट से जोड़ देता हूँ, इस स्विच बोर्ड से जोड़ देता हूँ। रेड और ब्लैक वायर से मैं यहाँ पर इनपुट के वायर 220 वोल्ट जोड़ रहा हूँ। यहाँ पर एक कनेक्टर है मेरे पास, इसके थ्रू जो इसको लॉक कर देते हैं, ताकि ये कहीं पे मेरे टच नहीं हो जाए, मुझे करंट नहीं लग जाए ना। ठीक है, तो केवल इसको मैं जॉइन कर देता हूँ इस तरह से, रेड और ब्लैक को, और इस कनेक्टर में लगा देता हूँ, ताकि मुझे सेलो टेप नहीं लगानी पड़ेगी। बस इसलिए ये कनेक्टर लगाया, और इस कनेक्टर का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो 220 वोल्ट का प्लग है, मैं इसको जो है 220 वोल्ट इनपुट दे दूंगा। और यहाँ पर जो ग्रे, और सॉरी, व्हाइट और येलो वायर जो है, व्हाइट मैंने बताया था फैन के लिए, तो ये वाला बल्ब फैन की जगह काम आ रहा है। तो मैं इसका जो दूसरा वायर बचा हुआ है, सॉरी, पहला ही वायर बचा है ना अभी, तो कोई भी एक वायर में जो है इस व्हाइट वाले से जोड़ दूंगा। ठीक है, और दूसरे वाले पे हम न्यूट्रल दे देंगे, जिसे हम ब्लैक से जोड़ देंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ये व्हाइट वाला जो कि फेज है इस बल्ब के लिए, ठीक है, वो मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब हम लेते हैं ये एलईडी बल्ब। इस एलईडी बल्ब में भी यहाँ पर आप देखें कि 2 वायर है, तो किसी भी एक को मैं फेस बना देता हूँ, पर यहाँ पर येलो, इसलिए मैं येलो को ही फेस बना रहा हूँ। तो ये मैंने जोड़ दिया येलो, जो इस स्विच बोर्ड से आउट आ रहा था वायर, वो फेस लेकर आ रहा था बल्ब के लिए। ठीक है, तो इसको भी मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। दोनों अलग अलग है ना, साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। अब डेफिनेटली फैन और इस एलईडी बल्ब का एक एक वायर छूटा हुआ है, तो डेफिनेटली ये कहाँ जुड़ेगा, न्यूट्रल में। तो इन दोनों को आपस में जोड़ के मैं इसको न्यूट्रल से जोड़ दूंगा। कहाँ पर है न्यूट्रल, यहाँ ब्लैक कलर का वायर दिख रहा है ना, तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ।
ओके, तो यहाँ पर हमारी वायरिंग पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो टेस्ट करने से पहले एक बल्ब लगा देता हूँ वहाँ पर। कहाँ पर लगाना है बल्ब? बिल्कुल, इस होल्डर में लगाना है, ठीक है? तो इस बल्ब में एक होल्डर लगा देता हूँ, फिर इसको जो है पावर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो ये बल्ब लिया हमने, इस बल्ब को यहाँ लगा दिया हमने, ये लग गया, ठीक है? अब मैं इसको जो है प्लग करने वाला हूँ, थोड़ा व्यवस्थित कर दो वायरिंग, कहीं मेरा ही शॉक नहीं लग जाए, ठीक है? तो इसको यहाँ पर इस तरह से सेटअप किया है, आप ब्राइटनेस इस बल्ब की देख पाएँगे, एलईडी बल्ब को इस तरफ लिया और ये मॉड्यूलर को यहाँ बीच में स्विच बोर्ड को और ये जो पिन है हमारी इसको मैं प्लग में लगाने वाला हूँ और जैसे ही पावर ऑन करूँगा, आप देखेंगे इस तरह से जो है ना एलईडी ब्लिंक करेगी। ये इस तरह से नहीं ऐसे लगेगा स्विच बोर्ड में। ठीक है, तो ये एलईडी ब्लिंक कर रही मतलब अभी दोनों लोड ऑफ है और ये लाइट का मतलब ये है कि स्विच बोर्ड किधर है, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप यहाँ पर जो है बटन दबाएँगे। ओके, तो यहाँ एक ही बटन है बल्ब और फैन को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम इसको शॉर्ट प्रेस करते हैं तो हमारा फैन ऑन होगा, ठीक है? यहाँ सेंटर वाला जो बटन है इसको। तो मैं फिर से ऑन करके बता रहा हूँ आपको। वैसे तो हम रिमोट से ऑन कर सकते हैं, रिमोट लिया और यहाँ पे ऑन का बटन दबाया तो दोनों लोड एक साथ ऑन हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का ये सीलिंग लाइट है और ये फैन के लिए जो है ये फिलामेंट वाला बल्ब है। अगर मैंने बल्ब वाला ऑफ किया तो बल्ब ऑफ हुआ है। अब देखिए ये जो हमारा फिलामेंट वाला बल्ब है ये फैन की जगह लगा है। तो अगर हमें इसका डिम करना है तो यहाँ पे देखिए ये फैन का स्पीड बढ़ाया तो बढ़ रहा है और यहीं पे फैन के नीचे वाला बटन है कम करने का, तो इससे कम होता जाएगा। यहाँ पे जो एलईडी इंडिकेशन है मॉड्यूलर में ज़रा वो देखिए कैसे-कैसे मैं कम कर रहा हूँ, तो एक-एक करके ये कम होता जा रहा है और एलईडी नीचे डाउनवर्ड मूव होता जा रहा है हमारा ब्लू वाला एलईडी है ना मॉड्यूलर में। तो इस तरह से हमको एलईडी इंडिकेशन भी मिलेगा और बल्ब भी डिमर की तरह काम करेगा। यहाँ पे फैन लगाओगे तो फैन का डिमर की तरह काम करेगा ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो इस तरह से टोटल 7 स्टेप में ये हमारा बल्ब जो है डिमिंग इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। मतलब हमारा फैन जो है 7 स्पीड में मूव करेगा, नॉर्मल आप लगाते हैं उसमें 5 स्पीड में ही होता है। यहाँ 7 स्पीड में मतलब कंट्रोलिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है? यहाँ बीएलडीसी फैन नहीं लगेगा, फिर से बता रहा हूँ बीएलडीसी फैन नहीं लगेगा। यहाँ पे एलईडी वाला बटन है जिससे आप एलईडी कंट्रोल कर पाओगे, सीलिंग का एक बल्ब कोई भी कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है? दोनों को साथ में करना हो तो ऑन और ऑफ का बटन है उससे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? तो बहुत ही आसान हो जाएगा, आप बेड पे बिस्तर पे बैठे-बैठे आराम से आप इसको ऑन ऑफ कर पाओगे। अच्छा इसको अगर आप बटन से ऑन ऑफ करना चाहते हो, तो वो कैसे होगा वो बता देता हूँ। यहाँ पर एक ही बटन रहेगा आपको स्विच बोर्ड में जिससे आप कंट्रोल करेंगे, कैसे मैं बताता हूँ, है ना? ठीक है, पहले तो मैं बता देता हूँ देखिए कि एक और जो मॉड्यूल आया था 4 बटन वाला उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके लिए यहाँ पर ये 4 बटन है नीचे की तरफ, है ना? और ऊपर के जो है ये फैन रेगुलेटर के लिए। ये 4 बटन को कंट्रोल करेंगे रिमोट के नीचे वाले बटन से। और ऊपर वाला बटन जो है केवल रेगुलेटर वाले मॉड्यूल के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक मैनुअल बटन है, उसको अगर हल्का दबाया तो फैन ऑन होगा, है ना? और फैन ऑन होने के बाद ये एरोज़ जो है इनको दबाएँगे तो देखिए यहाँ पर ये स्पीड कम हो रही है फैन की, है ना? मतलब ये डिमर जो है डिमर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है हमारे लैंप की, आप देख सकते हैं फिलामेंट की। और अगर वो एलईडी बंद करना है तो लॉन्ग प्रेस करेंगे, देखिए लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ एलईडी बंद हो गया, ठीक है? तो इस तरह से एक ही बटन से हम फैन भी जैसे कि हल्का दबाया तो बल्ब ऑन होगा और लॉन्ग प्रेस किया तो वो एलईडी ऑन होगा। वैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑफ होगा और हल्का दबाएँगे इसको तो ये बंद होगा, ठीक है? तो वो टाइमिंग के ऊपर है, लंबा दबाएँगे तो वो हमारा स्विच की तरह बल्ब की लाइट की स्विच की तरह करेगा और शॉर्ट प्रेस पे जो है ये काम करेगा। इसमें कैपेसिटिव टच नहीं है, अगर क्वालिटी थोड़ी और बढ़ाई जाती, कैपेसिटिव टच दिया जाता तो ₹1000 में ये फिर भी एक अच्छा सौदा था। हालाँकि अभी भी आप लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब जो लोग स्मार्ट नहीं चाहते, ओवर द इंटरनेट कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं और घर में ही रिमोट से चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। परचेज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप परचेज़ कर सकते हो और सीखना है कैसे बनाना है, तो मेरे दूसरे चैनल को फ़ॉलो कीजिए।